वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा हमारे डेली साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 14 समीकरण को कंप्लीट किए थे। अब नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, रेखा गणितीय रचनाएं के साथ मिलते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग 15 चैप्टर के बेस पे मिलते हैं, रेखा गणितीय रचनाएं के बेस पे मिलते हैं भाई कि ये रेखा गणितीय रचनाएं किसके बेस पे होता है और ये किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होता है। तो चलिए रेखा गणितीय रचनाएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि रेखा गणितीय रचनाएं में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग रेखा गणित के बारे में पढ़ेंगे। रेखा गणित के अंतर्गत में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। रेखा गणित के अंतर्गत में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, ये सारे कंटेंट को हम लोग पढ़ेंगे भाई। तो रेखा गणित मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है मैथमेटिक्स का, एक गणितीय अवधारणा के बेस पे रहता है। अभी तक आप लोगों ने बीज गणित के बेस पे देखे थे, ठीक है, क्षेत्रमिति के बेस पे अभी बचा है। अभी हम लोग रेखा गणित में प्रवेश कर, रेखा गणित के बाद आप लोगों का क्षेत्रमिति आएगा। तो अभी जितने भी हम लोग पढ़ रहे थे वो बीज गणित के अंतर्गत में पढ़ रहे थे। अब अभी हम लोग रेखा गणित के माध्यम से जानेंगे भाई। ठीक है, कि रेखा गणित का उपयोग किस तरीके से होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, बिंदु क्या होता है और किरण क्या होता है, ये सारे कंटेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे भाई। ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। तो चलिए बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के साथ हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 15 के बेस पे। क्लियर? तो चलिए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। पहला हम लोग रेखा के माध्यम से देखेंगे, फिर बिंदु के माध्यम से देखेंगे, फिर किरण के माध्यम से देखेंगे, फिर त्रिभुज के माध्यम से देखेंगे, फिर चतुर्भुज के माध्यम से देखेंगे। त्रिभुज किसके अकॉर्डिंग होता है इस कंटेंट के माध्यम से देखेंगे। चतुर्भुज के बेसिस पे देखेंगे, ये चतुर्भुज किसके बेस पे होता है, त्रिभुज किसके अकॉर्डिंग में होता है। तो एक को त्रिभुज के बेस पे देखेंगे, एक को हम लोग चतुर्भुज के बेस पे देखेंगे। तो त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंटेंट आता है और चतुर्भुज के बेसिस में क्या कंटेंट आता है, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं भाई कि ये रेखा गणितीय और धारणाएं बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। पहला त्रिभुज के माध्यम से देखते हैं। पहला हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं त्रिभुज के माध्यम से। किससे शुरुआत करते हैं भाई? त्रिभुज की माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। त्रिभुज के बेस पे हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज दो वर्डों से मिल करके बनी होती है भाई। त्रिभुज कितने वर्डों से मिल करके बनी होती है? दो वर्डों से मिल करके बनी होती है। ये त्रिभुज आप लोगों की दो वर्डों से मिल करके बनी होती है। ठीक है, तो त्रिभुज पहला त्रि के माध्यम से होता है और दूसरा भुज के माध्यम से होता है। दूसरा किसके माध्यम से होता है? भुज के माध्यम से होता है। क्लियर? तो त्रि के माध्यम से देखते हैं, फिर भुज के माध्यम से देखते हैं भाई। ये त्रि मीन्स क्या होता है, फिर भुज मीन्स क्या होता है। तो इन दोनों कंटेंटों के अनुसार से देखते हैं। त्रि मीन्स आप लोगों का 3 होता है भाई और भुज मीन्स आपकी भुजा होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के बेस हो जाएगा। तो त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज किसके बेस पे रहेगा। तो त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी। क्लियर? 3 भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं 3 भुजाओं से घिरी बंध आकृति। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं भाई? त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं भाई कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के माध्यम से हम लोग फर्स्ट देखते हैं भाई। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 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 त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं।
त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और ये किसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं कि त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है भाई, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो इसको हम लोग त्रिभुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये त्रिभुज किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे। तो त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। क्लियर? तो त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये त्रिभुज किसके बेस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेस पे रहेगा। तो त्रि मीन्स तीन हो जाएगा, भुज मीन्स भुजा हो जाएगा। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के बेस से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिभुज के माध्यम से कि त्रि मीन्स तीन होता है और भुज मीन्स भुजा होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के माध्यम से जान सकते हैं कि त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा भी होते हैं और त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है भाई? तो त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज
कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है और ये कंटेंट किसके अकॉर्डिंग में होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज भी कहते हैं। और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा भी होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। तो त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। क्लियर? तो 3 भुजाओं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो एक डायग्राम बेसिस पे रहता है जिसके अंतर्गत आपको भुजा को आइडेंटिफाई करना रहता है, साइड को और एंगल को, और उसका मेजरमेंट जो रहता है टॉप ऑर्डर को, उसको भी आप लोगों को सिलेक्ट करना रहता है भाई। ठीक है? तो 3 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। 3 मीन्स 3 और भुज मीन्स भुजा के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो 3 मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो 3 मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो त्रिभुज के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज में आपके पास क्या कंटेंट आएगा। तो त्रिभुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा भी होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होते हैं। तो 3 मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 3 मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। तो 3 के माध्यम से जान सकते हैं त्रिभुज 3 मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। क्लियर? अब यहाँ से देखते हैं कि ये त्रिभुज में शीर्षों का निर्माण किसके बेस पे होता है और भुजाओं का निर्माण। क्लियर? तो चलिए इसके अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों का त्रिभुज के बेसिस पे है, ये देखिए, ठीक है। अब इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये किसके बेसिस पे आता है। ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, ये भी कंटेंट के बेसिस पे रहेगा और ये भी कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर? हमारे पास ये ए के माध्यम से है, ये किसके माध्यम से है, ए के माध्यम से है, ये आप लोगों के बी के माध्यम से है, ये आप लोगों के सी के माध्यम से है। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास ये किसके किसके बेस पे रहता है। ये एंगल के बेसिस पे भी रहता है, ये बी एंगल है, ये आप लोगों का सी एंगल है, ये आप लोगों का ए एंगल है। तो पहला हम लोग किसके माध्यम से जानते हैं, जब दो से मिलते हैं तो भुजा का निर्माण होता है। तो भुजा के माध्यम से पहला जानते हैं कि भुजा क्या होती है भाई। तो पहला भुजा के माध्यम से देखते हैं भाई,
भुजा क्या होती है? जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा का निर्माण होता है। ए शीर्ष बी शीर्ष, तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, दो शीर्षों के मिलने से भुजा बनता है। दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। पहला ए बी भुजा, दूसरा बी सी भुजा और तीसरा ए सी भुजा। तो दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। दो शीर्षों के मिलने से किसका निर्माण होता है? भुजा का निर्माण होता है भाई, ठीक है। तो दो शीर्षों के मिलने से किसका निर्माण होता है? भुजा का निर्माण होता है। तो दो शीर्षों के मिलने से किसका निर्माण होता है? भुजा का निर्माण होता है। मतलब दो शीर्ष के जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर भुजा का निर्माण होता है। ए बी भुजा, जब ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है, या फिर बोल सकते हैं कि बी शीर्ष ए शीर्ष से मिलेगा, तो ए बी भुजा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ए बी भुजा का निर्माण होगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ए बी भुजा के बेसिस पे क्या होता है, हाँ बी सी भुजा के बेस पे क्या होता है, और ए सी भुजा के बेस पे क्या होता है। तो ए बी के माध्यम से जान सकते हो भाई आप लोग, बी सी के माध्यम से जान सकते हो आप लोग, और ए सी के माध्यम से भी जान सकते हो ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा। तो दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। क्लियर? त्रिभुज दो वर्डों से मिल करके बना है, पहला त्रि और दूसरा भुज। त्रिभुज कितने वर्डों से मिल करके बना है भाई? दो वर्डों से मिल करके बना है, पहला त्रि के बेसिस पे और दूसरा भुज के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो भुजा के माध्यम से दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ए बी भुजा होता है, बी सी भुजा होता है, ए सी भुजा होता है। तो त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। भुजा दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ए बी भुजा होता है, बी सी भुजा होता है, ए सी भुजा होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ए बी भुजा होता है, बी सी भुजा होता है और ए सी भुजा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है, और 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। भुजा का निर्माण कब होता है, जब 2 शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। देखिए, जब ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो यहाँ पर ए बी भुजा बनेगा, और जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी भुजा बनेगा, जब ए शीर्ष सी से मिलेगा तो ए सी भुजा बनेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा के माध्यम से हो जाएगा। तो ए बी भुजा कब बनेगा, जब ए शीर्ष मिलेगा किससे, बी शीर्ष से, या फिर बी मिलेगा ए से, दोनों वही है। बी सी भुजा जब बी शीर्ष मिलेगा सी शीर्ष से, और ए सी भुजा जब ए शीर्ष मिलेगा सी शीर्ष से। तो ये भुजा के बेसिस पे हो जाएगा। ये किसके बेसिस पे हो जाएगा भाई, ये भुजा के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग में जान सकते हैं, भुजा के बेस पे जान सकते हैं। तो ये आप लोगों के भुजा के बेस पे हो जाएगा। ये किसके बेस पे हो जाएगा आप लोगों के पास, ये भुजा के बेस पे हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा आपके पास, ये भुजा के बेसिस पे हो जाएगा। किसके बेस पे हो जाएगा भाई, भुजा के बेसिस पे हो जाएगा। तो 2 शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, बी भुजा, ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है बी सी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है ए सी भुजा, ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है तो ए सी भुजा होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। 2 शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, ए बी भुजा होता है, बी सी भुजा होता है, ए सी भुजा होता है। जब भुजा 2 भुजा मिलते हैं तो शीर्षों का निर्माण होता है, 2 शीर्ष मिलते हैं तो भुजा का निर्माण होता है। अब शीर्ष के माध्यम से देखते हैं भाई, अब शीर्षक के बेस पे देखते हैं। शीर्षक किसको बोलते हैं, पहले मैं भुजा किस लिए बताया ताकि आप लोगों को शीर्षक समझ में आ जाए। अब 2 भुजाओं के मिलने से, 2 भुजाओं के मिलने से, 2 भुजाओं के मिलने से, 2 भुजाओं के मिलने से शीर्षक का निर्माण होता है। शीर्षक का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ये आप लोगों का भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष। ठीक है, तो शीर्ष 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 के माध्यम से भुजा भुजा भुजा, तो 2 भुजाओं के मिलने से शीर्ष का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। पहला ए शीर्ष, दूसरा होता है बी शीर्ष, तीसरा होता है सी शीर्ष। ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष के माध्यम से देख सकते हैं। तो 2 शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा के माध्यम से। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 2 शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, ए बी भुजा ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा, बी सी भुजा बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा, ए सी भुजा ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा। 2 भुजाओं के मिलने से शीर्ष का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष होता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई, 3 शीर्ष होता है। पहला ए शीर्ष होता है, दूसरा बी शीर्ष होता है, तीसरा सी शीर्ष होता है। ए शीर्षक निर्माण कब होता है, जब ए बी भुजा, ए शीर्षक निर्माण कब होता है, जब ए बी भुजा मिलता है ए सी भुजा से, जब ए सी भुजा मिलता है ए बी भुजा से, या ए बी मिलता है ए सी से। तो यहाँ पर लिख सकते हो जब ए बी भुजा मिल रहा है ए सी से। देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए शीर्षक डबल है। ठीक है, तो ए शीर्षक निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा मिलेगा ए सी भुजा से। बी शीर्षक निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा मिलेगा किससे, देखिए यहाँ पर बी शीर्ष है तो ए बी भुजा मिलेगा किससे, बी सी भुजा से। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी भुजा। क्लियर, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। देखिए ये बी, ये आप लोग बी। ठीक है, सी के माध्यम से देख सकते हैं हम लोग। सी शीर्षक कब बनेगा, जब ए सी मिलेगा बी सी से, या बी सी मिलेगा ए सी से। ए सी मिलेगा ए सी भुजा, बी सी भुजा से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी,
सी मिलेगा सी से, ठीक है। तो शीर्षक माध्यम से भी ये हो गया, किसके माध्यम से हो गया भाई, शीर्षक माध्यम से हो गया कि दो भुजाओं के मिलने से शीर्षक का निर्माण होता है, दो भुजाओं के मिलने से शीर्षक का निर्माण होता है। तो दो भुजाओं के मिलने से शीर्षक का निर्माण होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए शीर्षा ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा, बी शीर्षा ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा, सी शीर्षा ए सी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा। तो ए शीर्षक निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा, बी शीर्षक निर्माण जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा, सी शीर्षक निर्माण जब ई सी भुजा मिलेगा बी सी भुजा से। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग शीर्षक माध्यम से देख सकते हैं कि त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है भाई, त्रिभुज कहलाती है। तो ये आप लोग त्रिभुज के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये त्रिभुज के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये कंटेंट किसके कोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। भुजा दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ए बी भुजा जब ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है, बी सी भुजा जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है, ए सी भुजा जब ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है तो ए सी भुजा के माध्यम से होता है। शीर्षक माध्यम से देखते हैं, दो भुजाओं के मिलने से शीर्षक का निर्माण होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए शीर्षा जब ए बी भुजा बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा, जब बी शीर्षा ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा, जब सी शीर्षा ए सी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा। अब होता है कोण। अब कोण भाई साहब है, कोण देखते हैं, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच का, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं भाई, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। क्लियर। तो त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, ये पहला ए बी भुजा दूसरा बी सी भुजा का बीच का झुकाव, ये ए बी भुजा ए सी भुजा का बीच का झुकाव, ये बी सी भुजा ए सी भुजा का बीच का झुकाव, ये कोण कहलाता है। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ये आप लोगों का क्या है भाई, शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष है, ये आप लोगों का। और एंगल के बेस पे देखेंगे तो ये आप लोगों का क्या है, एंगल है भाई, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। क्लियर। तो यहाँ से दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी। जब ए बी भुजा और बी सी भुजा के बीच में झुकाव रहता है, जब ए बी भुजा और बी सी भुजा के बीच में झुकाव रहता है, कोण बी जब बी सी भुजा और ए बी भुजा के बीच में क्या रहता है, झुकाव रहता है। कोण ए बी और ए सी होता है यार, ए बी और ए सी होता है। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं ए सी झुकाव, ये बी सी और ए बी के बीच में झुकाव होता है, सी बी सी और ए सी। ये हो जाएगा। तो कोण के बीच, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ए बी ए सी के बीच का झुकाव का क्या कहलाता है आप लोगों का, इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए मिल रहा है ए के साथ इसलिए कोण ए, यहाँ पर बी मिल रहा है बी के साथ इसलिए कोण बी, ये सी मिल रहा है सी के साथ
इसलिए कोण सी। तो दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, भुजा दो शीर्षों के मिलने से, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा का निर्माण होता है, दो भुजा मिलते हैं तो शीर्षों का निर्माण होता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण के बराबर होता है भाई। ठीक है, तो त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा। ए बी भुजा ए शीर्ष प्लस बी शीर्ष, बी सी भुजा बी शीर्ष प्लस सी शीर्ष। ए सी भुजा जब ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो शीर्ष, दो भुजाओं के मिलने से शीर्ष का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए शीर्ष ए बी भुजा जब ए सी भुजा से मिलता है, बी शीर्ष जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलता है, सी शीर्ष जब ए सी भुजा बी सी भुजा से मिलता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ए बी भुजा ए सी भुजा के बीच में झुकाव को कोण ए, बी सी भुजा और ए बी भुजा के बीच के झुकाव को कोण बी, ए बी सी भुजा और ए सी भुजा के झुकाव को कोण सी के माध्यम से जानते हैं। तो त्रिभुज के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति किसके किसके बेसिस होता है और ये किस किस कंटेंट के एक रोडिंग में भी होता है भाई। ठीक है, तो त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रि मीन्स क्या होता है भाई? 3 होता है। भुज मीन्स क्या होता है? भुजा होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स क्या होता है? 3 होता है। भुज मीन्स भुजा। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। ए बी भुजा जब ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है, बी सी भुजा जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है, ए सी भुजा जब ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है। शीर्ष दो भुजाओं के मिलने से शीर्ष का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ए शीर्ष जब ए बी भुजा बी सी ए सी भुजा से मिलता है, बी शीर्ष जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलता है, सी शीर्ष जब ए सी भुजा बी सी भुजा से मिलता है। कोण दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। जब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो कोण के माध्यम से भी आप लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। दो शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, ए बी भुजा होता है, बी सी भुजा होता है, ए सी भुजा होता है। ए बी भुजा जब ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है तो ए बी भुजा, बी सी भुजा जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है तो बी सी भुजा, ए सी भुजा जब ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है। त्रिभुज कितने वर्डों से मिलकर के बना है? त्रिभुज 2 वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड है? त्रि मीन्स क्या होता है? 3। भुज मीन्स क्या होता है? भुजा। भुजाएं के त्रिभुज किसको कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की बंद आकृति खुली आकृति त्रिभुज बंद आकृति होती है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। किसमें 3 कोण होते हैं? त्रिभुज में किसमें 3 भुजा होते हैं? त्रिभुज में किसमें 3 कोण होते हैं? त्रिभुज में किसमें 3 शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। जब शीर्ष मिलते हैं तो क्या बनता है? भुजा मिलते हैं, भुजा बनता है। जब भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है? शीर्ष बनता है। कितने शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है? 2 शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है। कितने भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है? 2 भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। कोण किसको बोलते हैं? 2 भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी नामकरण के आधार पे है, पी क्यू आर कुछ भी आप लोग लग सकते हो। ठीक है, तो ए शीर्षक निर्माण कब होता है? जब ए बी भुजा बी सी ए सी भुजा से मिलेगा, बी शीर्ष जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा, सी शीर्ष जब ए सी भुजा बी सी भुजा के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो इसका आगे का जो कंटेंट है, इसका आगे का जो टॉपिक है, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के बेसिस पे होता है, त्रिभुज का अंतः भाग क्या होता है, त्रिभुज का बाह्य भाग क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं।